हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये आपके JKSSB JKP कंस्टेबल की बात करें आने वाले एग्जामों में, JKSSB पटवारी जूनियर असिस्टेंट, NT की बात करें नायब तहसीलदार की, और JKPSI एग्ज़ाम की बात करें, सब के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, और साथ ही साथ JKAS के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। 50 MCQs होंगे और एक MCQ तो आपके लिए भी रहेगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर बाकी आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाना, सभी लेक्चर्स की वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाके देख लेना, आपको काम आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच वुलनरेबल स्पीशीज इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क, के कौन सी वुलनरेबल स्पीशीज जो है ये हमारे पास प्राइमरली प्रोटेक्टेड की जाती है किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्नो लेपर्ड। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे प्राइमरली प्रोटेक्टेड किया जाता है। कहाँ पे? किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के बने एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्नो लेपर्ड। ओके, चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन वाज किश्तवाड़ नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड, किश्तवाड़ नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क की एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1975, 1981, 1990, 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हमारे पास किश्तवाड़ नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश्ड किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1981। ओके, किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। विच एनिमल इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड इन दाछीगम नेशनल पार्क, कि कौन सा एनिमल जो है दाछीगम नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया जाता है? बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, हंगुल जिसे आप कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं, कश्मीरी स्टैग, एशियाटिक लायन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हंगुल। ठीक है, हंगुल जो है ना, जिसे आप कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं, ये हमारे पास जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है दाछीगम नेशनल पार्क में। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करूंगा। अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन हर एक चीज़ देखनी है तो मैंने पहले भी MCQs यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन भी बताई हुई है। तो इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हुआ जाके देख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको MCQs के थ्रू ही कवर हो जाएंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई वाज दाछीगम नेशनल पार्क इनिशियली, जो हमारे पास ये एस्टेब्लिश्ड क्यों किया गया था? दाछीगम नेशनल पार्क के बारे में ये पूछ रहा है कि इसे क्यों एस्टेब्लिश्ड किया गया था। टू प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज को, टू इंश्योर करने के लिए सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू श्रीनगर सिटी, टू प्रमोट टूरिज्म, या फिर टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू इंश्योर करने के लिए द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू श्रीनगर सिटी। इसीलिए ये हमारे पास दाछीगम नेशनल पार्क जो है इनिशियली इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू श्रीनगर सिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वाज दाछीगम डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। यहाँ पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये हमारे पास दाछीगम नेशनल पार्क इसे कब डिक्लेयर किया गया था। तो 1910 में, 1965 में, 1981, 1990। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1981 में इसको हमारे पास दाछीगम नेशनल पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, दाछीगम को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? 1981 में। देखें ये डेट पूछी गई है इससे पहले एग्जाम में, तो आप याद रख सकते हैं डेट वगैरह भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज दाछीगम इनिशियली डेजिग्नेटेड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया। अब यहाँ में ये पूछा गया कि इसको प्रोटेक्टेड एरिया कब डेजिग्नेट किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 1875 में, 1910 में, 1955 या फिर 1975। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1910, 1910 में
हमारे पास यहाँ पे दाचीगाम को डेजिग्नेट किया गया था प्रोटेक्टेड एरिया का 1910। तो याद रखना 1910 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है तो इसलिए गलत नहीं करना। यहाँ पे इसको एज अ प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गोल्फ कोर्स एस्टेब्लिश ऑन द साइट ऑफ सलीम अली नेशनल पार्क बिटवीन 1998 एंड 2001। के नाम क्या है गोल्फ कोर्स का जो एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द साइट ऑफ सलीम अली नेशनल पार्क 1998 से लेकर 2001 के बीच में? श्रीनगर गोल्फ क्लब, या फिर रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, कश्मीर ग्रीन्स गोल्फ कोर्स, हिमालयन लिंक गोल्फ कोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। याद रखना है रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स जो है ये हमारे पास नाम था गोल्फ कोर्स का जो एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द साइट ऑफ सलीम अली नेशनल पार्क बिटवीन 1998 एंड 2001। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफॉर्म्ड सलीम अली नेशनल पार्क इनटू रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स इन श्रीनगर? कौन से चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड किया था किसको? सलीम अली नेशनल पार्क को रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में श्रीनगर में? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फारूक अब्दुल्ला। ओके, फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो हमारे पास ये चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड किया सलीम अली नेशनल पार्क को रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में इन श्रीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, वेयर इज काजी नाग नेशनल पार्क लोकेटेड? कि जो हमारे पास काजी नाग है, काजी नाग पार्क कहाँ पे लोकेट करता है? बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, ले? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बारामूला। ओके, बारामूला में। ठीक है, याद रख लेना कहाँ पे है ये, बारामूला में। नाम क्या है? काजी नाग नेशनल पार्क। देखें जेकेपी कंस्टेबल में ना इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको खास करके ध्यान रखना है। बाकी वाले ने तो अच्छे से पढ़ा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट वालों की बात करें या फिर पटवारी वालों की, क्योंकि वो 2 और 3 ईयर से पढ़ रहे हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छे से है। जैसे हमने पटवारी का मॉक टेस्ट लिया, जो फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट लिया था हमने, तो उसमें लगभग 104 टॉपर है जो हमारे पास अभी तक का डेटा है। उस का भी हमने अभी जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ करना है टेलीग्राम चैनल पे। हम टॉप जितने भी हमारे पास रैंक होंगे जितने भी एस्पायरेंट के, वो हम आपके सामने शेयर करेंगे, उनके नाम भी शेयर करेंगे। हमें काफ़ी सारे यहाँ पे एस्पायरेंट्स ने, दोस्तों ने हमें मेल किया हुआ है और व्हाट्सएप पे भी, तो सबका हम जो है विद नेम जो है उनका स्कोर कार्ड शेयर कर देंगे। और जूनियर असिस्टेंट का आंसर की आपको आज 4 बजे मिल जाएगा। आप अपने अपने मार्क्स को ना वहाँ पे देख लेना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ अभी तक नहीं मिली थी इन 2 टेस्ट की, ये दोनों फ्री टेस्ट हमने लिए थे, तो टेलीग्राम पे जाना, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपको ओनली मॉक टेस्ट देने थे, सिर्फ मॉक टेस्ट, तो 100 रुपी फी थी मॉक टेस्ट की। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट थे तो OMR बेस्ड थे, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वो लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आपसे प्यारे दोस्तों, अंडर विच एक्ट वाज काजी नाग नेशनल पार्क नोटिफाइड? कौन से एक्ट के थ्रू काजी नाग नेशनल पार्क को नोटिफाई किया गया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, नेशनल पार्क एक्ट ऑफ 1975। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ओके, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 काजी नाग नेशनल पार्क नोटिफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मरखोर? कौन सा नेशनल पार्क जो है फेमस है मरखोर के लिए? काजी नाग नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क? तो इस क्वेश्चन का आंसर है काजी नाग नेशनल पार्क। ओके, काजी नाग नेशनल पार्क जो है ये हमारे पास फेमस है किसके लिए? मरखोर के लिए। याद रखना क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। फिर है व्हाट इज ए नेशनल पार्क? आपसे क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया है कि नेशनल पार्क क्या होता है? एन एरिया डेजिग्नेटेड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ए प्रोटेक्टेड एरिया सेट असाइड बाय नेशनल गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द नेशनल एनवायरनमेंट, या फिर ए रीजन रिजर्व फॉर एग्रीकल्चर यूज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ए प्रोटेक्टेड एरिया सेट असाइड बाय नेशनल गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द नेशनल इन्वायरमेंट। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया में लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, रणथंबोर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या हिमिस नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि हिमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कहाँ का है, इंडिया का। अगर आपसे कोई पूछे तो हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये हमारे पास लेह लद्दाख में है, लद्दाख में है। ठीक है, हिमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच रीजन ऑफ इंडिया। कौन से रीजन में इंडिया के, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस, लद्दाख, नीलगिरी हिल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। हिमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया। आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइटल इज ऑफन एसोसिएटेड विद हिमिस नेशनल पार्क। द रेन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। इसका टाइटल क्या है, द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट पार्क इन एशिया, द मेन हैबिटेट फॉर बंगाल टाइगर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफन एसोसिएटेड विद हिमिस नेशनल पार्क। ओके, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। कि कौन सा पहला नेशनल पार्क था जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। कन्हा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि JKSSB के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और ऐसे क्वेश्चन जो JKSSB पूछता है वो मैं अपनी वीडियोज़ में यहाँ पे आपको दिखाता रहता हूँ, आपके सामने लाता रहता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड अंडर व्हाट नेम। कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड किया गया था कौन से नाम के अंडर। पन्ना नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क या फिर मानस रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेले नेशनल पार्क। ओके, याद रखना ये इसी का नाम था, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपेरियन दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारे पास कहाँ पे है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वेयर इज नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कि ये हमारे पास नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेट करती है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, उत्तराखंड में, पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू में। कहाँ पे, जम्मू में है हमारे पास कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे पास नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये जो हमारे पास नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारे पास कहाँ पे है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आखिरकार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए। एन एरिया वेयर एनिमल्स आर कैप्चर्ड फॉर रिसर्च, या फिर ए रीजन वेयर एनिमल हैबिटेट्स एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस, या ए प्लेस वेयर वाइल्ड लाइफ इज ब्रेड फॉर कमर्शियल पर्पजेज, या ए जोन वेयर हंटिंग एंड फिशिंग आर प्रोमोटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ए रीजन जहाँ पे एनिमल्स की जो हैबिटेट्स हैं एंड देयर सराउंडिंग्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड की जाती हैं फ्रॉम डिस्टर्बेंस। ओके, फ्रॉम डिस्टर्बेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 का आंसर है हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर करेंटली एग्जिस्टिंग इन इंडिया। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं करंटली एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया में। 450, 500, 573, 600। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 573। करंटली अगर हम टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो इंडिया में कितनी है अभी, अगर हम बात करें तो 573 हैं। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, तो आप याद रख लेना 573 इज़ द करेक्ट आंसर। देखें, आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है
पेड व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है, वन टाइम फ़ी आपको पड़ेगी यहाँ पे 499 रुपीज़। ओके, और इसमें आपको करंटली जो हमारे पास या फिर ईयरली करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर जीके कवर हो जाएगी, इंडियन जीके कवर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस ग्रुप में आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ जितनी भी होती हैं वो टाइमली मिलती रहेंगी। जो भी हमारे पास लेक्चर आते हैं या कोई टेस्ट वगैरह होते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। 499 रुपीज़ में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर इसको ज्वाइन करना चाहे पेड व्हाट्सएप ग्रुप को करंट अफेयर्स के लिए, आने वाले पीडीएफ्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, टेस्ट के लिए, तो वो हमें 8492886188 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए 499 रुपीज़ और वन टाइम फ़ी है, वन टाइम फ़ी। बार बार आपको इस ग्रुप के लिए कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है? राजपेरियम दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके जी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेट करती है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज आल्सो नोन एज नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानी जाती है नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से? काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारे पास जानी जाती है नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। ठीक है, लेह लद्दाख में आपको पता होना चाहिए, लद्दाख में पड़ती है। तो नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस नाम से जानी जाती है जी? ये हमारे पास काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? दाचिगम नेशनल पार्क है, हिमिस नेशनल पार्क है, ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है इसका? ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, हमारे जो ये एमसीक्यूज होते हैं, इन एमसीक्यूज को लाने का मकसद ये होता है कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, और उस पर आपको एमसीक्यूज करने हैं और उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, तो फिर आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, हम हर वीडियो में 50 से 70 एमसीक्यूज लाने की कोशिश करते हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कवर कर दें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने भी फर्स्ट डे से, पहले दिन से हमारे सारे लेक्चर फॉलो किए हैं एमसीक्यू सेशन के, तो वो जीके पोर्शन में ना 90% मार्क्स लाएगा, 90% से अबोव ही लाएगा, कम नहीं लाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मान लेते हैं कोई कहीं बाहर से आ गया, मान सकते हैं, लेकिन इससे पहले जितने एग्जाम हो चुके हैं ओवरऑल 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, वेयर इज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर अगेंस, या फिर ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज, या फिर हमारे पास ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ऑन द रिवर्स बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑन द बैंक ऑफ, यहाँ पे ऑफ है याद रखना, रिवर उज। ओके, किसके बैंक पे है, कौन से रिवर के किनारे पे है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। JKSSB ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटेबली फेमस फॉर। कौन से एनिमल्स के लिए जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये फेमस है? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, चेतल, इंडियन एलिफेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चेतल। ओके, देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चेतल इज द राइट आंसर। ये हमारे पास जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, फेमस है, तो याद रखना है। यहाँ ना ही बंगाल टाइगर है, ना ही एशियाटिक लायन है, ना इंडियन एलिफेंट, यहाँ पे चेतल के लिए ज़्यादातर फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कि हमारे पास हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है? अनंतनाग,
शोपियान या फिर हमारे पास है कुलगाम, ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर डी है पुलवामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे शोपियान। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, शोपियान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन बी फाउंड इन द हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन से एनिमल्स जो है ना पाए जाते हैं कहाँ पे, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बंगाल टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, हिमालयन ब्राउन बियर, पोलर बियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमालयन ब्राउन बियर। ओके, हिमालयन ब्राउन बियर जो है ये पाया जाता है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। वेयर इज द गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, इन लेह लद्दाख, इन गुलमर्ग बारामूला, इन पहलगाम अनंतनाग, इन श्रीनगर जम्मू। तो आपको गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया था, तो ये इन गुलमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। नाम क्या है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे बम्बू प्लांटेशन भी होती है, ये क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किस नाम से जानी जाती है, ये हमारे पास तजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की, इन विच ईयर वर द लेक्स सुरिनसर एंड मानसर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। JKSSB ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आपसे पूछा गया कौन से साल जो लेक्स हैं सुरिनसर एंड मानसर ये डेजिग्नेटेड की गई थी रामसर साइट्स, 1985 में, 1990, 2000 में, 2005 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2005, 2005 में। देखें, JKSSB की पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट या जो भी 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, और JKP कांस्टेबल वालों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी क्लासेस। बाकी वालों ने मैं बार बार कहता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि जैसे हमने मॉक टेस्ट लिया उससे आइडिया हो जाता है कि इतना अच्छा स्कोर जो कर रहे हैं इतने सारे एस्पायरेंट, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। तो इन विच ईयर वाज द लेक सुरिनसर एंड मानसर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, 2005, 2005 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया इज होम टू द कंट्री फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इंडिया में ये होम है कंट्री फर्स्ट एवर जो हमारे पास डार्क स्काई रिजर्व के लिए, छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर, इट इज सिचुएटेड इन दक्षम अनंतनाग रीजन, इट इज ए प्रोटेक्टेड एरिया इन लद्दाख, इट इज फाउंड इन द जम्मू रीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज सिचुएटेड इन द दक्षम अनंतनाग रीजन। कहाँ पे सिचुएटेड है, दक्षम में। ये कहाँ पे है, अनंतनाग में। तो याद रखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर रेफरिंग टू 10 विलेज। यहाँ पे कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में जो जाना जाता है रेफरिंग टू 10 विलेज के लिए। दाछीगम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दाछीगाम नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दाछीगाम नेशनल पार्क याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हमें बहुत सारे एस्पायरेंट मैसेज करते हैं कि सर आपके लेक्चर्स की PDF कैसे मिलेंगी। जो भी आपने लेक्चर्स आज तक लिए हैं प्लेलिस्ट में, जो आपने जम्मू कश्मीर GK कंप्लीट करवाई है, जो इंडियन GK के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, ओवरऑल या करंट अफेयर की बात कर ले, जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर की बात कर ले, या जो हमने टॉप 500 MCQs जो JKSSB ने पूछे हैं उनकी बात कर ले, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं या फिर SSC CGL एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो आपको पहले तो हम अगर JKSSB एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या पटवारी का है,
आपको रिवीजन करनी है अगर अच्छे से जीके पोर्शन की, क्योंकि जीके की वेटेज भी बहुत है, या इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है आपको, कंप्यूटर की खास करके, तो आपको मैंने कहा था कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे जीके के टॉपिक वाइज। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उनके एमसीक्यूज आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, और कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यूज भी होंगे विद शार्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, और साथ में थ्योरी भी होगी। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स जो होते हैं थ्योरी के वो भी होंगे इसमें मेंशन, ये भी आपको काम आएगा बहुत अच्छे से। और साइंस एमसीक्यूज जैसे कि अगर हम जेकेपी कंस्टेबल की बात कर लेते हैं, या एनटी का अगर एग्ज़ाम होगा उसमें साइंस पूछी जाएगी, जेकेपी एसआई में पूछी जाती है, तो साइंस एमसीक्यूज प्लस थ्योरी भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश नोट्स प्लस इसमें ये होगा विद प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको ना इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन भी होगा साथ में थोड़ा थोड़ा, ये आपको समझने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा, और बड़े ही मतलब इजी मेथड से आपको इसमें चीज़ें बताई गई। ये इंग्लिश नोट्स भी आपको काम आ जाएंगे, इंडियन जीके भी, उसके साथ एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, और ख़ास करके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और साथ ही साथ मैंने आपको 500 एमसीक्यूज जो भी जेके एसएसबी ने 2013 से लेकर 2024 के बीच में पूछे हैं वो भी मिल जाएंगे। ओएमआर बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न पटवारी जूनियर असिस्टेंट के लिए मिल जाएंगे। तो इसकी फ़ी ओनली 499 रुपीज़ थी। ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट जिसको रिवीजन करनी है अब लास्ट डे में एमसीक्यूज के थ्रू, तो वो ले सकता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये वाला नंबर है 8492886188, इस पर मैसेज करना है हमें। ठीक है, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने पेमेंट करनी है और कैसे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। ठीक है, फ़ी इसकी 499 है, वही एस्पिरेंट हमें मैसेज करना जो इंटरेस्टेड होंगे। ओके, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, और हाँ ये एमसीक्यूज आपको जेकेपी कंस्टेबल में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो भी ये ले सकते हैं, और साथ ही साथ जेकेपी कंस्टेबल वालों को जेकेपी कंस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा आने वाले लेक्चर्स के लिए। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आउट होगा तो वो आपको इसी 500 रुपये में ही कवर हो जाएगा सब कुछ जेकेपी कंस्टेबल का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, व्हाट इज़ द कश्मीरी नेम फॉर कलीज पिजेंट के, इसका कश्मीरी नेम क्या है? वन कुकड़, लफूरा, ल्यूको मिलेनस, या फिर मानसर पिजेंट, या बदरवा बार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वन कुकड़। क्या है इसका आंसर? वन कुकड़। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 36 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम्स वाज फार्मूलेटेड इन हीरपुरा इन सॉथर्न कश्मीर। कौन सी हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम जो है फार्मूलेटेड की गई थी हीरपुरा इन सॉथर्न कश्मीर में? प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, मार्खो रिकवरी प्रोग्राम, ऑल ऑफ दी अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारे पास जो हीरपुरा की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पे है? हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी बताया था शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम यहाँ पे फार्मूलेट की गई थी, तो मार्खो रिकवरी प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूलेट किया गया था ये स्कीम जो मार्खो रिकवरी प्रोग्राम के लिए, तो कहाँ पे? हीरपुरा में। याद रखना क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, होकिरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड टू, ये कहाँ पे है? इज लोकेटेड क्लोज टू शोपियान, बारामूला, श्रीनगर, उधमपुर। आपसे होकिरसर के बारे में पूछा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी है, होकिरसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, होकिरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारे पास लोकेटेड क्लोज टू श्रीनगर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ 2 लेक्स। आपको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताना है जहाँ पे जिसकी 2 लेक्स हैं, विच हैज़ 2 लेक्स। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2 लेक्स है, आपको ये भी पता होना चाहिए, इन्हीं के नाम है सुरिनसर एंड मानसर, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे 1A। कौन सी जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लोकेट करती है नेशनल हाईवे 1A पे? नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छंगतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच पार्क इज मेड बाय मर्जिंग लिम्बर एंड लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नगनारी कंजर्वेशन रिजर्व। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच पार्क इज मेड बाय मर्जिंग लिम्बर एंड लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
एंड द नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व। तो ऑप्शन है सलीम अली नेशनल पार्क, हिमस नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीनाग नेशनल पार्क इज मेड बाय मैर्जिंग लिम्बर एंड लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, किसके मैच, दोनों के मिलने से, लिम्बर और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी लच्छीपुरा है, इनके मिलने से जो हमारे पास पार्क को बनाया गया था वो हमारे पास कौन सा, इसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, काजीनाग नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024? कि थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024 का? फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, ए पाथ टू सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, सेफ गार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ओके, ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2024 का। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैंने यहाँ पे इसको भी लाया। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। व्हेन वाज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था जम्मू कश्मीर में? 1875, 1881, 1900, 1923। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1881, 1881 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? कि पहले किसको अपॉइंट किया गया था कंजर्वेटर के तौर पे ऑफ फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए? एच.एल. राइट को, जे.सी. मैकडोनल, विलियम फॉरेस्ट, थॉमस ब्लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जे.सी. मैकडोनल। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। इनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। अब ये क्वेश्चन ना जो लास्ट 2 और 3 ईयर में JKSSB ने पूछे हुए हैं वो है जो लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, इन विच ईयर सुरिनसर मानसर लेक्स डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट? देखें ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24 में जो पूछे गए इस टॉपिक से, 2005, 1999, 1985, 1965। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2005 में हमारे पास सुरिनसर मानसर लेक डिक्लेयर की गई थी रामसर साइट के तौर पे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एज पर द चैंपियन, ये भी JKSSB ने क्वेश्चन पूछा और जब मैंने पहले आपको ये कवर करवाया था टॉपिक तो मैंने वहाँ पे आपको ये पढ़ाया था इनके नाम। ठीक है, चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के बारे में। एज पर द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट 1968, पोहू स्क्रब ड्राई दियोदार फॉरेस्ट न्यूज़ा पाइन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर? देखें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिशियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, एज पर द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट 1968। ओके, जो हमारे पास पोहू स्क्रब की बात करें, ड्राई दियोदार फॉरेस्ट की बात करें तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में? यहाँ पे हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ब्राउन बियर फाउंड इन, ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछे हुए हैं, ये भी दिमाग में याद रखना है। ब्राउन बियर फाउंड इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इन स्टेटस एज पर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। इसका क्या स्टेटस है? इंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेंड है, वुलनरेबल है, लीस्ट कंसर्न है? ब्राउन बियर के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न इज द करेक्ट आंसर। ब्राउन बियर के बारे में आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये भी JKSSB ने पूछा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इनेक्ट किया था? 1972, 1970, 1969, 1974। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना है 1972 में हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इनेक्टेड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? 9 सितंबर 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बाइनोमियल नेम ऑफ कश्मीर मस्क डियर? अब देखें इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। व्हाट इज द बाइनोमियल नेम ऑफ कश्मीर मस्क डियर? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, मोस्चस, कुप्रियस या फिर उर्सू सैक्रट्स। ठीक है, उर्सू सर्कटस, वुल्पेस वुल्पेस, उर्सस तिब्तेनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, जो हमारे पास मोस्चस कुप्रियस है ये हमारे पास कप्रियस, ये हमारे पास है बाइनोमियल नेम कश्मीर मस्क डियर का। याद रखना है
ये इनके ना बाइनोमियल नेम होते हैं, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा आपको। एनिमल्स में जोलॉजिकल नेम उनका क्या है, साइंटिफिक, या जैसे हम बॉटनी में प्लांट्स की बात करते हैं तो उनका बोटेनिकल नेम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉस्कस क्योपियस जो है ये बाइनोमियल नेम है कश्मीर मस्क डियर का। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, व्हाट इज़ द यूनिक बर्ड स्पीशीज फाउंड इन तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन एंड चीर पिजेंट, इंडियन मेना एंड ब्लू रॉक पिजन, पी फोल एंड रेड जंगल फोल, चीर पिजेंट्स एंड चकोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यूनिक के बारे में पूछा है तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन एंड चीर पिजेंट, ये जो स्पीशीज है तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती हैं। आपको तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पता होना चाहिए, तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपको ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है। ओके, तत्ताकुटी पीक के बारे में पूछे एग्जामिनर तो ये भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके लिए है, इन विच ईयर वाज द तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड। ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, 2002 में, 10 में, 12 में, 15 में, इसका आंसर आप देंगे। ओके, याद रखना है, लर्निंग इज ए जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, इम्ब्रेस द प्रोसेस एंड अनलॉक योर पोटेंशियल। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर और आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए वो भी आप बता देंगे, और जूनियर असिस्टेंट की आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी 4 बजे, ठीक है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी पीडीएफ्स नोट्स जो भी मैंने आपको बता दिया और पेड व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दिया, जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए। प्रॉपर आपको टाइमली यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, आपके डॉट सेशन भी होंगे, आपसे इंटरेक्शन भी होगी। आपको कहीं मुश्किल होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं, और इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें नंबर पर मैसेज कर देना जो भी हमने दिया आपको। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।